दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैंने आप लोगों को जियो पेट्रोल पंप डीलरशिप के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस दिए हैं। उन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों ने एप्लीकेशंस भी ऑलमोस्ट कर लिया है। जिनके भी एप्लीकेशन नहीं हुए हैं वो जल्द से जल्द अपनी एप्लीकेशंस को कंप्लीट कर लें। दोस्तों, आज 23 अक्टूबर 2025 हो चुकी है। जियो बीपी पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर 2025। तो मतलब दोस्तों, आपके पास समय मुश्किल से 7 से 8 दिन और बचे हुए हैं। अब आपके पास समय बहुत ही कम है। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करें, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं उनको प्रिपेयर करें और साथ में ही सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके फाइनल सबमिशन आप कर दें। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि सर मुझे पार्टनरशिप में अप्लाई करना है, तो आप मुझे पार्टनरशिप के बारे में बताएं। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों की कुछ क्वेरीज हैं उनको भी हम इस वीडियो में लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं कि जिनका भी ये क्वेरी है कि मैं पार्टनरशिप में अप्लाई करना चाहता हूं या किसी कंपनी के बिहाफ पे अप्लाई करना चाहता हूं, तो उसके क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। वैसे ही आपको रजिस्टर्ड करना है, कोई ना कोई अथॉराइज पर्सन होगा जिसके नाम पे आपको अप्लाई करना है, और फाइनली जब फॉर्म को आप फिलअप करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो वहाँ पे कंपनी की डिटेल या पार्टनरशिप फर्म की डिटेल या प्रोप्राइटरशिप फर्म की डिटेल आपको देना होगा। यहाँ पे दोस्तों एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको जियो बीपी की तरफ से भेजा जाता है। उसमें 1.1 और 1.2 समथिंग करके कुछ फॉर्म्स होते हैं, उसको आपको फिलअप करना है और उससे रिलेटेड जो भी कंपनी की आपकी डिटेल है, कंपनी की डिटेल फिलअप करनी है। उसका जो एथराइज पर्सन होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको आपको फिलअप करना है। और इसके साथ साथ दोस्तों, सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद ही आपको वो सारे डॉक्यूमेंट भी अटैच्ड करने हैं जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। सपोज दैट आप पार्टनरशिप फर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। अगर आप किसी प्रोप्राइटरशिप कंपनी के नाम पे अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी का जीएसटी या फिर कोई पेपर आपके पास होना चाहिए। कोई कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है तो उसका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो इस टाइप से दोस्तों बिल्कुल इंडिविजुअल की तरह ही फिलअप करना है, बस उनकी डिटेल्स अलग होंगी, उनके एक्सपीरियंस अलग होंगे, उनके टर्नओवर्स अलग होंगे, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप ध्यान से इसको फिलअप करेंगे, चीज़ों को वन बाय वन रीड करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कॉलम प्रोप्राइटर्स के लिए है, कौन सा कॉलम इंडिविजुअल्स के लिए है या कंपनी के लिए, फर्म के लिए है। अब इसमें दोस्तों कंपनी और फर्म या इंडिविजुअल्स के लिए जो भी है, आपको उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। दोस्तों, जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, कंपनी में। तो आप प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं और कंपनी में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया कि फर्म किस टाइप की है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी। इसके साथ ही आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, बिजनेस है, सैलरी है या अदर्स है। अगर आप बिजनेस मैन है तो बिजनेस को सिलेक्ट कीजिए, सैलरीड पर्सन है तो सैलरी को सिलेक्ट कीजिए। बिजनेस में दोस्तों इसमें फिर आता है कैटेगरीज आपको सिलेक्ट करनी होती है, किस कैटेगरी का आपका बिजनेस है। तो उसमें कई सारे 8-10 कैटेगरीज हैं, उनमें अगर आपका नहीं आता है तो आप अदर्स में करके आप अपने कैटेगरी को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक सिंपल सा प्रोसेस है, किसी भी, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर पार्टनरशिप में हो। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही ईजिली भर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, आप चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है और वो क्या कहना चाहता है। आप लोग परेशान हो जाते हैं 10 पेज के एप्लीकेशन फॉर्म को देख के। तो दोस्तों आपको वो 10 पेज के एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं देखना है, आपको सिर्फ वो लाइनें पढ़नी है, वो डिटेल्स पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। अगर आप केयरफुली उसको पढ़ेंगे तो आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप किसी से कंसल्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कई सारे क्वेरीज आ रहे हैं आप लोगों के ही, और उन क्वेरीज को भी हम इस वीडियो में लेंगे। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले हैं मोहम्मद इरशाद जी, जो लखनऊ से हैं शायद। उनका ये कहना है कि सर पेट्रोल पंप सेवा केंद्र या फिर कोई सहायता केंद्र लखनऊ में है जहाँ पे हम जाके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करवा लें। तो मैं आपको मोहम्मद इरशाद जी बता दूं कि हमारी कोई ऑफिस लखनऊ में नहीं है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करवाना है
तो आप ऑनलाइन फिलअप करवा सकते हैं या फिर आप बागपत के ऑफिस में जा सकते हैं। ठीक है, मोहम्मद इरशाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई सारे कमेंट्स किए कि मुझे नियरेस्ट लखनऊ में फॉर्म फिलअप करवाना है, तो आप बागपत जा सकते हैं या फिर नोएडा आ सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी यूपी वेस्ट से हैं वो बागपत में कांटेक्ट करें, वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को वहीं पे फिलअप करवाएं या फिर आप ऑनलाइन कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके आप चीज़ों को करवा सकते हैं। एक हमारे व्यूअर हैं, वह अक्सर कमेंट करते रहते हैं, अजीत सनातनी इनका आईडी है। उनका ये कहना है कि नेटवर्क सर्टिफिकेट बनना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, और अजीत जी मैं आपको बता दूं कि मुश्किल काम नहीं है, ये काम सीए के द्वारा किया जाता है और नेटवर्क सर्टिफिकेट बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। जिस भी चीज़ की आप वैल्यू कराना चाहते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के पेपर आपको देने पड़ेंगे, तभी जाके उसका कैलकुलेशन होगा। आपके पास कोई घर है, कोई मकान है, कोई दुकान है, तो उसके लिए भी आप जो है उसके पेपर सबमिट करेंगे, उसका वैल्यूएशन होगा, तब जाके ये पता चलेगा उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये सीए बनाते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके बना सकते हैं, बहुत ही ईजिली बना देंगे। आप बस उनको वो पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए जितने की आप नेटवर्क सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। सपोज दैट आपके पास बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस में स्टेटमेंट, आप बैंक का स्टेटमेंट दे दीजिए सीए को, वो आपका बना देंगे। आपके पास गोल्ड या ज्वेलरीज हैं तो उसके स्लिप दे दीजिए, वो आपको ईजिली बना देंगे। बट देखिए, क्या इतना टिपिकल नहीं है जितना आप कह रहे हैं, बट ये इजीली बन जाएगा। आप किसी सीए से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका नेटवर्क सर्टिफिकेट इजीली बन जाएगा, बट उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। मतलब कि बिना डॉक्यूमेंट का कोई भी आपका नेटवर्क सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा, हवा में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाएगा। ठीक है, नेटवर्क सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और इजीली बन जाएगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अंकुर पांडे जी कह रहे हैं कि सर, जितने भी लोकेशंस निकले हुए हैं तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, कि हर एक लोकेशन पे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, जैसे जनरल हो, SC ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, तो कोई भी कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है क्या? तो मैं आपको अंकुर जी बता दूं कि आप किसी भी लोकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं जनरल की तरफ। इसमें कोई भी आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, ना तो SC ST के लिए ना तो OBC के लिए, सभी लोग जनरल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। आप कहीं पे भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक हमारे ही व्यूअर हैं प्रशांत जी का एक आईडी है, उन्होंने मुझे कमेंट किया, आपकी वीडियो मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि आपने सारी चीज़ें बताए बट इंडेमिनिटी डॉक्यूमेंट के बारे में आपने नहीं बताया। तो प्रशांत जी, मैं आपको बता दूं, इंडेमिनिटी डॉक्यूमेंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। 3-4 पन्नों का एक फॉर्मेट है जिसमें एप्लीकेंट की डिटेल जानी है और जिनके पास अपनी ज़मीन है उनकी डिटेल जानी है, या फिर वो प्रपोज करना चाहते हैं उनकी डिटेल जानी है। इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 4 से 10 चीज़ें आपको फिलअप करनी है और जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में एक सिंपल एफिडेविट के लिए कितने का स्टैंप लगता है उतने का ही स्टैंप पे आपको उसको नोटराइज करा लेना है, अप्लीकेंट का साइन करा लेना है, जो भी इंडेमनीफायर हो उसका साइन करा लेना है, कुछ विटनेस के वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा लेना और उसको नोटराइज करा लेना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और 100 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये के स्टैंप पे अलग अलग स्टेट में नोटराइज एफिडेविट के एक वैल्यू होती है। जैसे यूपी में, दिल्ली में वो 100 रुपीज़ में हो जाता है, महाराष्ट्र में 500 रुपये का होता है, अरुणाचल प्रदेश में 1000 रुपीज़ का होता है। तो इसी तरह से अलग अलग स्टेट में एफिडेविट की वैल्यू अलग होती है। तो आप उसको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे इजीली आप प्रिंट करवा लीजिए और साइन कर दीजिए, बस ये आपका इंडेमिनिटी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंडेमिनिटी डॉक्यूमेंट बहुत ही सिंपल है, उसमें बहुत चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप कहेंगे आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा और आप जो है अपने इंडेमिनिटी डॉक्यूमेंट को फिलअप कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैं इंडिविजुअली आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। उसका रीज़न है कि बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, बहुत से कॉल्स आते रहते हैं। इस टाइम थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है तो इस वजह से हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बट कोशिश करते हैं कि आप लोगों के कई सारे अगर मैसेज आते हैं जो कॉमन होते हैं उन पर हम आपको रिप्लाई कर दिया करें। अच्छा, इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, कई लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं कि सर मैंने एप्लीकेशन तो कर दिया, रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, बट अभी तक मेरे पास मेल नहीं आया है, यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं आया है। तो यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं आया तो कैसे मैं लॉगिन करूं और कौन सी साइट पे जाके लॉगिन करूं, कैसे लॉगिन करूं और लॉगिन करने के बाद क्या प्रोसेस होंगे, और जब तक मुझे यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा या फिर उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं उनके फॉर्मेट हमें नहीं मिलेंगे तो कैसे हम फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो दोस्तों, ये आपका जेन्युइन रीज़न है। और मैं आपको बता दूं, जिनके पास भी मेल नहीं आया है, जिनको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, तो उनका जो यूज़र नेम होता है वो होता है उनका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर,
और जो पासवर्ड होता है वो होता है GOBP@123। ठीक है, GOBP@123। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे जाइएगा और अपना ईमेल आईडी डालिएगा और जो पासवर्ड है वो है GOBP@123। कैप्चा डालिएगा, आप लॉगिन कर जाएंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आएगा आपको पासवर्ड रीसेट करने का, तो आप पहले ओल्ड पासवर्ड डालें, फिर न्यू पासवर्ड डाल के उसको आप रीसेट कर सकते हैं। अगर आपके पास मेल नहीं आया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि जिनके पास भी मेल नहीं आया तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका यूज़र आईडी मेल आईडी होता है या फिर फ़ोन नंबर होता है, दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हैं। पासवर्ड जो होता है GOBP@123। जियो में जे जो होता है वह कैश में होता है, बाकी स्मॉल में होते हैं। ठीक है, यही होता है, बिल्कुल सिंपल सा सभी के लिए, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और रही बात कि आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिले हुए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए, हम वो फॉर्मेट भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।